तो हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का मॉडल प्रश्न पत्र जो सेट 2 है मैथ का, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बी तथा -a-b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, पहले मान के चलेंगे। माना कि दो बिंदु है, एक बिंदु ए है जो कि इसका निर्देशांक ए और बी है, और बी बिंदु है जिसका निर्देशांक -a और -b में मान के चलेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो एक लाइन खींच लीजिए। कोई भी एक रेखाखंड होगा, उसका दो अंत बिंदु होगा। मान लीजिए वो अंत बिंदु ए और बी है, और ए का निर्देशांक जैसे कि आपने माना है ए बी, और बी का निर्देशांक -a -b। चूँकि हमको इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए, ए और बी के बीच की दूरी चाहिए, तो इसे आप मान लीजिएगा x1 y1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x2 y2। दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, तो ए बी बराबर, दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ से देख करके सारे मान को रख देंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या है, यहाँ x2 का वैल्यू देखिए -a है तो -a लिख देंगे। फॉर्मूला में बच्चों क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 का वैल्यू क्या है a, तो a लिख देंगे, ब्रैकेट करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब क्या है बच्चों कि y2 है, तो y2 क्या है -b, तो अब क्या कर देंगे यहाँ -b लिख देंगे। फिर फॉर्मूला में क्या है -y1, तो देखिए बच्चों y1 कितना है यहाँ b है, तो आप यहाँ क्या करें b लिख दें, और यहाँ ब्रैकेट है तो हम लोग भी ब्रैकेट दे देंगे और होल स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों क्या है कि -a और -a सेम जाति का है, और आपको पता है कि -a और -a कितना हो जाएगा -2 है, जुट जाएगा, ए जुटेगा, चूँकि जाति सेम का है तो ए 2a हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ -b है तो क्या हो जाएगा -2b होगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर रहेगा। फिर देखिए आपका ये 4 हो गया, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यह b का स्क्वायर। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पर आपका दोनों में देखिए 4 जो है आपका कॉमन है, तो आप क्या करें 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 आप बाहर कर दीजिए यहाँ से, है ना, तो 4 बाहर कर दीजिएगा तो 4 आपका कॉमन हो गया, निकल गया 4। दोनों से 4 को निकाल दिए हैं तो यहाँ बचा क्या बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको ऐसे ही रूट में छोड़ देंगे, और ये मात्रक के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है यदि कोट a बराबर 8 है तो कोस a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले दिया है लिख लेंगे, आपका दिया है क्या चीज़, सॉरी बच्चों यहाँ पर जो है आपका 15 कोट ए होगा, है ना, यहाँ पर 15 होगा, तो 15 जो होगा कोटे का वैल्यू, तो यहाँ पर जो 15 है ना, ये आपका गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बट्टा में। अब ये बच्चों देखिए कोट का फॉर्मूला होता है b/p, मतलब आधार बटा लम, तो आधार हो जाएगा आपका 8 और लम हो जाएगा 15, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कर्ण क्या है, सबसे पहले तो देखिए जब कभी भी हम लोग 8 एक्सरसाइज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, तो सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाते हैं हम लोग समकोण का। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है कि आपका कोट ए है, जैसे कि पिछले वाला सेट में भी हम लोग का ये सवाल था इस प्रकार का, तो यहाँ ए था, तो ए का क्या करते हैं हमेशा हम लोग त्रिभुज जब लिखते हैं, त्रिभुज जब बनाते हैं तो उसके आधार पर ए होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अब बी सी आप कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला होता है उसको आधार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं लम, और ये क्या हो गया कर्ण। तो आप जान गए ये जो है बी है ना, जो बेस हो है वो आपका 8 है, और जो लम है आपका 15 है, तो बच गया कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण इसमें से नहीं दिया गया है तो कर्ण हम लोग छोड़ दिए, पी जो लम है वो दिया गया है 15, तो 15 लिख दिए। फिर आपका आधार दे दिया है 8, तो 8 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे,
तो 15 का वर्ग हो जाएगा बच्चों कितना 225 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। मतलब वर्ग का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा ऐसे लिख करके, ऐसे लिख दीजिएगा 15 गुने 15 करके और गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ये जो स्क्वायर था बच्चों तो इधर आके रूट में बदल गया है ना। तो इस तरह से ये जो है दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जोड़ देने से आपका आएगा 289 और 289 को जो है आप वर्गमूल लिखिएगा 17 आ जाएगा इसका। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब क्या करेंगे बच्चों, आपका जो सवाल पूछा गया था क्या पूछा गया था कोस ए का मान। तो आप कोस ए फॉर्मूला जैसे कि बताया है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाला। क्या कीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में देखिएगा सेट 1 में हम लोग बढ़िया से इसको बताया गया है। तो देखिएगा क्योंकि यहाँ पर कोस ए जो होता है वो आधार बटा कर्ण होती है, तो आधार इसका क्या है 8 है और अभी जस्ट आपने क्या निकाला कर्ण, तो कर्ण कितना है इसका 17। इस तरह से आपका कोस ए का वैल्यू हो जाएगा 8/17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मान ज्ञात करें। ठीक है, मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि मान ज्ञात करें। साइन 60 डिग्री है, कोस 30 डिग्री है, प्लस में साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री है बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद मान हम सेट 1 में कैसे निकाला जाता है ये बताए हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और जो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो भी √3/2 ही होती है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कोस 60 का होता है 1/2। अब बच्चों क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर दिए यहाँ पर है ना, √3 गुना होकर के 3 हो गया और नीचे 2 और 2 गुना हो गया आपका 4। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर एक एक गुना को किए 1 हुआ और 2 और 2 को गुना किए तो हो गया 4। अब क्या करेंगे बच्चों, ये भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 को नीचे वाला से भाग दीजिएगा 4 से तो 1 आएगा और 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। उसी प्रकार से फिर 4 से 4 को भाग दीजिएगा तो 1 आएगा और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, 3 और 1 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा और 4 4 नीचे से कट के कितना बचेगा 1। ये आपका मान आ जाएगा इसका एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या है, साइन 67 डिग्री है प्लस में कोस 75 डिग्री है। ये दोनों को करना क्या है, तो ये दोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखना है। मतलब सिंपल है बच्चों कि ये 67 है ना, तो आप जो है 0 से लेकर 45 के बीच के कोण में बनाइए इसको। जैसे 67 है तो 0 से 45 के बीच में बनाना है, मतलब इसके बीच में आना चाहिए 0 से 45 के बीच में। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है बच्चों वो लिख लीजिए, साइन जो 67 डिग्री है ना उसको लिख लीजिए, कोस 75 डिग्री उसको लिख लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों क्या करेंगे कि साइन लिखेंगे और अब 90 लिख लेंगे और इसमें कितना 90 में कितना घटाएंगे कि 67 बचेगा, तो 23 घटा दीजिएगा। जब 23 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 67। उस तरह से बच्चों यहाँ पर कॉस है तो कॉस लिख लीजिएगा और 90 अपने से लिखिएगा और फिर 90 में कितना घटाइएगा कि 75 बचेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 90 में हमने क्या घटाया 15, जब 15 में 90 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 75। अब क्या होता है कि आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होती है, ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। उसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थी साइन थीटा। थीटा की जगह में यहाँ 15 है बच्चों तो यहाँ 15 हो जाएगा, थीटा की जगह में यहाँ 23 है तो यहाँ 23 हो जाएगा। यही हमारा देखिएगा कि 67 है जो 75 डिग्री जो था वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया। देखिए यह है ना 0 और 45 के बीच में 23 डिग्री और 15 डिग्री भी। इस तरह से जो है आपका जो है 0 से 45 के बीच वाले कोण में हम लोग कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु, एक्सरसाइज 13 से है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग दिया है में लिख लेते हैं बच्चों। क्या है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई लिखा हुआ है शंकु का, वो है तिर्यक ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, जो कि 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग शंकु ड्रॉ कर देंगे, है ना, शंकु ड्रॉ कर देंगे और तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई की किनारे वाला कहते हैं तो 16 दे दिया है और इसके आधार की त्रिज्या दे दिया है 14। अब क्या पूछ रहा है सवाल पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, पाई आर एल होती है। यहाँ से मान हम लोग सब लिख देंगे, पाई का मान लिख देंगे हम लोग 22/7। तो क्या लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7। आर का मान बच्चों कितना है तो 14 है और एल का वैल्यू देखिए कितना है 16, तो 16 लिख दिए। 7 के पढ़ा से 7 के साथ 7 दूनी 14 कट गया, 22 गुने 2 बचा और ऊपर में 16, 22 2 और 16 दोनों को तीनों को गुना कर देने से 704 जो है आपका
आंसर आ जाएगा। चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x माइनस ए कोमा एक्स प्लस ए का माध्य ज्ञात करें। तो माना कि लिखिएगा बच्चों। सबसे पहले देखिए माध्य जो होती है कोई एक आंकड़ा रहता है, तो यहाँ पर आंकड़ा ही समझ लीजिए कि दे दिया गया है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि n1 जो है वो है आपका x माइनस है, और n2 जो है वो x है, n3 जो है x प्लस ए है। ठीक है बच्चों, कुल जो प्रेक्षण दिया गया है, कुल जो प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षण कितने हैं इसमें, 3 हैं। कुल प्रेक्षण कितने हैं, 3 हैं। कुल संख्या इसमें देखा जाए तो 3 है कुल प्रेक्षण। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए माध्य का फॉर्मूला होती है ना, माध्य का फॉर्मूला होती है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। कहने का मतलब है कि जो भी आंकड़ा में संख्या दिया रहता है उन सभी संख्याओं को आप योग कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, और जितना संख्या दिया गया है उस संख्या से आप भाग दे दीजिए। तो सभी प्रेक्षणों को योग कर दीजिए, जैसे आपका n1 है, n2 है, n3 सबको जोड़ दें, और टोटल क्या हुआ 1 2 3, तो अब 3 से इसको क्या करें, भाग दे दें। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करें हैं। सो अब n1 का जो मान है, तो देखिए यहाँ पर n1 का मान कितना है, x माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो x माइनस ए जो है, यहाँ पर देखिए x माइनस ए जो है ये n1 का वैल्यू है, लिख दिए, प्लस है तो प्लस दिए। n2 कितना है, x तो x लिख दिए, फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिखेंगे। n3 कितना है, n3 x प्लस ए है तो x प्लस ए लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस में और माइनस में दोनों क्या हो गया, कट गया। कितना x बचा, 1 2 3, तो 3x बचा बच्चों, यहाँ पर 3 बचा, तो x कितना हो गया 3, और नीचे कितना था 3, इस तरह से 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या मेरा x बचा, यानी माध्य बराबर हमारा x आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई है। आगे देखिए कौन सा सवाल पूछा है। अच्छा, तो आपका सवाल है प्रायिकता से, क्वेश्चन नंबर 7 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बल्ब वाला सवाल है। 20 बल्ब के एक समूह दिया गया है, 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यदि से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब जो है वो खराब होगा और यह खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिएगा, एक समूह दिया गया है, बल्बों का एक समूह है, और इस बल्बों के समूह में क्या बोलता है कि 20 बल्ब है, मतलब एक कोई थैला है या कोई पेटी है, उसमें 20 बल्ब रखे हुए हैं। इतना ज़रूर पता है कि उस 20 बल्ब के पेटी में से 4 बल्ब हमारे ख़राब है। तो बच्चों अच्छे बल्ब कितने होंगे, तो 20 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 16। तो वही लिख लीजिएगा, दिया है हमें खराब बल्बों की संख्या बच्चों 4 है, तो अच्छे बल्बों की संख्या क्या हो जाएगा, तो अच्छे बल्बों की संख्या हो जाएगा 20 माइनस 4, तो बच्चों बचेगा कितना 16। अब कुल बल्ब कितने थे बच्चों उसमें, उस पेटी में, तो 20 थे। अब हमारा सवाल क्या था, खराब बल्ब का, तो खराब बल्ब का प्रायिकता क्या होगा, खराब बल्ब का प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम। तो खराब बल्ब थे हमारा 4 और कुल परिणाम कितने थे, तो कुल परिणाम थे 20, टोटल कितने थे 20, कुल बल्बों की संख्या कितनी थी 20, तो 20 लिख देंगे। 4 के पास बच्चों कट जाएगा, 4 के 4, 4 5 20, इस तरह से 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को है रहा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था खराब बल्ब, मतलब खराब बल्ब नहीं है, मतलब खराब नहीं, वो बल्ब क्या होगा, खराब नहीं होगा। चलिए, तो खराब नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। खराब नहीं बोल रहा है, खराब तो हमने निकाल लिया। जो बोलता है कि खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब होगा। तो पी जो है खराब बल्ब नहीं होगा। जब हम लोग उस थैले में बिना देखे एक बल्ब को निकालेंगे तो वह बल्ब खराब नहीं निकलना चाहिए। तो वहाँ पर बच्चों तो 16 को ही बल्ब हमारा खराब वाला नहीं है, मतलब अच्छा वाला है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणाम की, तो अनुकूल जो होगा, जो अच्छे बल्ब होंगे वो कितना है, तो देखिए यहाँ पर जो अच्छे बल्ब हैं वो 16 हैं, है ना। तो अच्छे बल्ब की संख्या 16 लिख देंगे। अच्छा, कुल कितने बल्ब थे, 20 बल्ब में से, मतलब आप अभी भी क्या कर रहे हैं, 20 बल्ब में से ही निकालने जा रहे हैं, और आप चाह रहे हैं आपका जो आपका परिणाम होगा वो आपका अच्छा वाला होगा, तो 16/20 होगा। इस तरह से 4 का पड़ा 4 चौक 16 और 4 5 20, कट के 4/5 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों।